अगला विश्लेषण दरअसल हम उस सियासत की करेंगे जिसमें अब गांधी के वचन भी हिंदू मुस्लिम और नफरत वाले लगने लगे हैं, क्योंकि डीएनए में हम बात करने वाले हैं कुछ नेताओं के विभाजनकारी एजेंडे की, जिनका मकसद भारत का एक और धार्मिक बंटवारा करना है। हमारी अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। ये वही जम्मू कश्मीर है जो नई हवा में सांस ले रहा है। यहाँ के युवा भारत के अन्य प्रदेशों की तरक्की के साथ जुड़कर अपने परिवार और अपने देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के ही कुछ नेताओं को ये रास नहीं आ रहा है। करीब 11 दिन बाद महात्मा गांधी की जयंती है और भारत ही नहीं पूरे विश्व में खुशियां मनाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर में भी तरह तरह के प्रोग्राम होंगे जिसमें महबूबा मुफ्ती जैसी नेता बापू के आदर्शों पर चलने की बात कहेंगी, लेकिन उन्हें महबूबा मुफ्ती को महात्मा गांधी के एक प्रार्थना गीत से परेशानी होने लगी है। महबूबा मुफ्ती ने एक सरकारी स्कूल का वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में, ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो में बच्चे महात्मा गांधी की सभा में गाई जाने वाली प्रार्थना रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं और इस प्रार्थना में महबूबा मुफ्ती ने अपना फेवरेट पॉलिटिकल एजेंडा हिंदू मुस्लिम खोज निकाला है। महबूबा मुफ्ती का दावा है कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों में रघुपति राघव राजा राम गाया जाना मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। महबूबा का कहना है कि बापू के इस प्रार्थना गीत के माध्यम से बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा चला रही है। सबसे पहले आपको वो भजन सुनवाते हैं जिसमें महबूबा मुफ्ती को हिंदुत्ववादी एजेंडा दिखाई दे रहा है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम। माना सीताराम सीताराम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम। ये वीडियो 13 सितंबर का है और जिस स्कूल में ये गाया गया है वो कुलगाम के नगाम कस्बे का गवर्नमेंट हाई स्कूल है और आने वाले 2 अक्टूबर को पूरा देश महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाने जा रही है और इसलिए एक सरकारी आदेश के तहत महात्मा गांधी के याद में ये प्रार्थना गाई गई थी। और जिन बच्चों का वीडियो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है, वो वीडियो महात्मा गांधी के सम्मान में गाई जाने वाली प्रार्थना की प्रैक्टिस है। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है, सच्चाई ये है कि महबूबा मुफ्ती की राजनीतिक जमीन इतनी खिसक गई है कि वो महात्मा गांधी के पसंदीदा प्रार्थना गीत को हिंदू मुस्लिम में बांटकर कश्मीर में फिर से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। आपको महबूबा मुफ्ती का वो बयान याद होगा, मैं फिर से आपको सुनवाता भी हूं, क्योंकि जिसमें उनका दावा है कि बापू की प्रार्थना हिंदुत्व का एजेंडा है। हमारे स्कूल के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते हैं, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मज़हब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है। उनको अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबॉर्ट्री बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं और ये कतई गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सब्र किए हुए हैं, बहुत उन्होंने सब्र का दामन जो है पकड़ा हुआ है, मगर ये नहीं चलेगा। हम गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं और जिसका सहारा लेके इसको ये जो सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस कश्मीर की वादी में वहाँ के बच्चों से जो है दूसरे मज़हब के भजन गाने के लिए उनको कहती है, ये वही गांधी जी है जिन्होंने हिंदू मुसलमानों के लिए अपनी जान दी और जिनकी जान लेने वाला सबसे पहला आतंकवादी इस मुल्क का गोडसे, जिसकी बीजेपी पूजा करती है।
महबूबा मुफ्ती की सियासत में कितना दम है इसको हम आगे आपको समझाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ में जो पेपर्स हैं उस पेपर में बहुत सारे डिटेल्स हैं और इन डिटेल से आप समझ जाएंगे कि इनको दरअसल ये सियासी चश्मा क्यों पहनना पड़ा है। वैसे महबूबा मुफ्ती ही नहीं, कई कश्मीरी नेता जिनकी राजनीति का मुख्य हथियार हिंदू मुस्लिम तनाव है, वो इस प्रार्थना गीत को हथियार बनाकर कश्मीर में अशांति के बीज बोना चाहते हैं। लेकिन हम आपको वो सरकारी आदेश भी दिखा सकते हैं जिसमें गांधी जी की 153वीं जयंती के उपलक्ष्य में कराए जाने वाले कार्यक्रमों की फहरिस्त है और इन कार्यक्रमों का मकसद यही है कि बच्चे महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लें और यही वो सरकारी आदेश है। यह सरकारी आदेश 2 पन्नों का है। इसमें जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा विभाग को भेजा गया है ये, और इसमें क्या लिखा है वो आप देखिए, क्योंकि वो टीवी स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहे हैं। इसमें डिटेल में लिखा है कि इस महीने के 6 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर दिन कोई ना कोई विशेष कार्यक्रम रखा जाएगा और सभी कार्यक्रमों का आयोजन महात्मा गांधी के आदर्श बताने के लिए ये आयोजित किए जा रहे हैं। और जिस दिन का ये वीडियो है महबूबा मुफ्ती ने राजनीतिक हित साधने के इस्तेमाल के लिए, उस दिन जम्मू कश्मीर के हर सरकारी स्कूल में यही प्रार्थना गीत गाया जा रहा है। इसका आदेश बाकायदा इस कागज पर है और यह सरकारी है। 13 सितंबर वाले कॉलम को देखिए, क्योंकि हम जो आपको दिखा रहे हैं 13 सितंबर वाला यानी 7वां, इसको हमने हाईलाइट करके आपके सामने रखा है। इसमें लिखा है ऑल फेथ प्रेयर्स, यानी कि सभी धर्मों में विश्वास रखने वाली प्रार्थना की जाए। खासतौर से रघुपति राघव, राजा राम, ईश्वर अल्लाह 13 नाम लिखा हुआ है। महबूबा मुफ्ती को भले ही इसमें हिंदू मुस्लिम एजेंडा नजर आया हो, लेकिन महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में कभी किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया होगा। उस वक्त सभी जानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता ही भारत की मजबूती का राज है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कुछ नेता आज इसी समाज को बापू के प्रार्थना गीत के जरिए ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और स्कूलों के लिए जो सरकारी आदेश दिया गया उसमें कहीं भी हिंदू या मुस्लिम शब्द का जिक्र नहीं है, यानी मेरे पास जो कागज है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है हिंदू या मुस्लिम। इसमें स्कूली बच्चों के सामने महात्मा गांधी के आदर्शों की झांकी पेश की गई है और महबूबा मुफ्ती और उनकी जैसी सोच वाले नेताओं को इस सरकारी आदेश के बारे में थोड़ा और जानने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले 8 सितंबर को महात्मा गांधी के आदर्शों पर बने गीत गाए गए थे। यह कार्यक्रम पहले से तय था और 12 सितंबर को स्कूली बच्चों को दांडी मार्च के बारे में बताया गया था, ताकि बच्चों को देश की आजादी के लिए किए गए संघर्षों का पता चले। सिर्फ इतना ही नहीं, 14 सितंबर को स्कूली बच्चों को आत्मनिर्भर भारत का मतलब बताया गया है। 16 सितंबर को स्कूली बच्चों को स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई गई है और इसी तरह हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किए गए और ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेंगे। 2 अक्टूबर तक चलेंगे और इसलिए देखिए ये 16 सितंबर को जो कार्यक्रम है उसके बारे में दिया गया कि स्वच्छता शपथ दिन, यानी कि स्वच्छता के लिए शपथ लेने का दिन होगा और उसी दिन ये बताया जाएगा कि भारत स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत, यही जानकारी बच्चों को देनी है। एवरी स्कूल विल आइडेंटिफाई 5 हॉटस्पॉट अराउंड द स्कूल विच नीड टू बी क्लीन्ड. The 5 spots will be cleaned by the involving students, teacher and community members. यानी ऐसे 5 स्थानों को ढूंढा जाएगा जहां पे बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी कि किस तरह से साफ सफाई रखनी है और इसमें शिक्षकों को भी जुड़ना है, कम्युनिटी मेंबर्स को भी जुड़ना है। ये बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई है और हर दिन कुछ न कुछ बच्चों को इसमें जोड़ा गया है ताकि वो महात्मा गांधी के आदर्शों पे चल सके, वो जान सके कि बापू के विचार क्या थे और उनके साथ जुड़कर उन बच्चों को आने वाले वक्त में दरअसल देश की आजादी की उस लड़ाई के बारे में इतिहास की जानकारी हो, इसके लिए भी पूरी कोशिश की गई थी और यही इस कार्यक्रम का मकसद था। और ये सरकारी कागजात में हर दिन ऐसे कई कार्यक्रम रखे गए थे, जैसे किसी दिन ऐसे कंपटीशन है, यानी आपको लेख लिखना है और स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत पर जोनल लेवल की कंपटीशन की जा रही है और 2 अक्टूबर को एक यात्रा निकाला जाना है, यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को सम्मान देते हुए सभी स्कूली बच्चे शांति यात्रा भी निकालेंगे। मतलब ये कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से कश्मीर के स्कूली बच्चों को बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाएगी और मुमकिन है कि महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को यही बात परेशान कर रही है। उनको राष्ट्रवाद के किसी भी काम पे दिक्कत होती है। ये वही मुफ्ती हैं जो कहती थी कि अगर 370-35 से हटा दिया गया तो यहाँ पर तिरंगे को 4 कांधे देवला नहीं मिलेंगे। आज वहाँ पर हर घर में
झंडा तिरंगा लहराया जाता है। मुझे लगता है महबूबा जी को ज़्यादा बड़ा सवाल उठाना चाहिए कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनको रोज़गार कैसे मिलेगा, जब ये बच्चे बड़े होकर कॉलेज जाएंगे तो ये 400% फीस जो कॉलेजों में बढ़ रही है वो कैसे भर पाएंगे, इन बच्चों का भविष्य क्या है, ये बच्चे कुपोषित क्यों हैं। सवाल जो है वो मुद्दों पर कीजिए, इस सरकार को बचने का ज़रा सा भी मौका मत दीजिए। बाकी सारे मुद्दे इस सरकार के ध्यान भटकाऊ आंदोलन की मुहिम का पार्ट हैं। ये तो गांधी जी की प्रार्थना क्या कहा जाए उसको, जो मौलिक प्रार्थना का हिस्सा था, उनकी मौलिक प्रार्थना का हिस्सा है। और गांधी जी करते थे, गांधी जी तो सब हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात उन्होंने की है। तो गांधी जी का जो प्रार्थना सभा में जो वो गाते थे या पढ़ते थे, उसको मेरा ख्याल है स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। वैसे महबूबा मुफ्ती ने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए हमेशा महात्मा गांधी की तारीफ की है। उन्होंने एक बार यहां तक कहा था कि कश्मीर के लोगों को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए। हम आपको उनका एक बयान भी सुनवाते हैं, और यह बयान अनुच्छेद 370 हटने से पहले का है। 2 अक्टूबर 2016 को उन्होंने ये बयान दिया था। अगर दुनिया में कोई जगह सही है गांधी जी को खराज अकीदत पेश करने की तो वो कश्मीर है। पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा चैलेंज कोई दुनिया को है तो वो है यही खून खराबा, अफरा तफरी। तो मुझे लगता है आज के दिन गांधी जी का जो वो फलसफा था, भाईचारा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अमन, शांति, मुझे लगता है दुनिया को उस फलसफे की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। महबूबा मुफ्ती के विचारों को आपने सुना, और इस कागज पर भी महात्मा गांधी के विचारों के साथ बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, इसी की तैयारी की गई और इसी के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन महबूबा मुफ्ती की बातें सुनकर आपको यही लगा होगा कि वो गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और कश्मीर के कुछ नेताओं के साथ दिक्कत दरअसल यही है कि वो जब सत्ता में होते हैं तो उनकी बातों से राष्ट्रवाद झलकता है, लेकिन जब वो सत्ता में नहीं होते तो कश्मीर में विभाजनकारी सोच के बीज बोने लगते हैं। हमने आपको महबूबा मुफ्ती का जो बयान सुनवाया वो उस वक्त का है जब वो जम्मू कश्मीर की सीएम थी, लेकिन वर्ष 2019 में कश्मीर की फिजा बदली, अनुच्छेद 370 हटाए जाने की चर्चा होने लगी, और जब महबूबा मुफ्ती की जबान भी उस वक्त तब कड़वी हो चली थी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की कवायद के समय उनकी सोच उनके एक बयान से झलकती है। वो बयान भी आपको आज सुनना चाहिए। अगर आप उसी पुल को तोड़ेंगे तो फिर ये जो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाती है, हिंदुस्तान के आईन की कसम खाती है, फिर हलफ उठाती तो हम हलफ कैसे उठाएंगे? फिर तो आपको दोबारा जम्मू कश्मीर का रिश्ता और हिंदुस्तान का रिश्ता बनाना पड़ेगा। भाई किन बुनियादों पे बनेगा, किन शर्तों पे बनेगा? फिर तो नई शर्तें होंगी, फिर तो नई नेगोशिएशन होगी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर आज आपने हमें हिंदुस्तान के आईन के अंदर कोई पोजीशन दी है, अगर आप उस पोजीशन को आज खत्म करते हैं तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, क्या हम आपके साथ जिन शर्तों पे आए थे, जब आपने वो शर्तें खत्म की, तो क्या हम आपके साथ रहना भी चाहेंगे? वैसे महबूबा मुफ्ती की इन बातों से यही लगता है कि वो जम्मू कश्मीर और भारत को अलग अलग हिस्से के तौर पर देखती हैं। महबूबा मुफ्ती की ऐसी विभाजनकारी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण उनका एक बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 370 हटाया गया तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। भारत के किसी भी राष्ट्रवादी व्यक्ति को तिरंगे का ऐसा अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन महबूबा अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए तिरंगे का अपमान करने से भी नहीं चूकी थी। हम आपको वो बयान भी आज सुनवाएंगे। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूं, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, उसको कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। वैसे महबूबा के इन बयानों से ऐसा ही लगता रहा है कि वो जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानती हैं, और ये सोच उनकी जुबान पर अक्सर आ भी जाती है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान महबूबा मुफ्ती ने जेलों में कैद पत्थरबाजों के लिए आम माफी योजना भी शुरू की थी और इस योजना के तहत सैकड़ों पत्थरबाजों को छोड़ दिया गया था। ये वो दौर था जब सेना के काफिले पर रोजाना पत्थरबाजी होती थी और खासतौर से शुक्रवार यानी जुमे के दिन हालात और ज्यादा खराब हो जाते थे। अगस्त 2021 में पीडीपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत सरकार को कश्मीर के मामले में अफगानिस्तान से सीख लेनी चाहिए और तालिबान ने सत्ता हासिल कर ली है और अमेरिका को भागना पड़ा है। नवंबर 2021 में महबूबा मुफ्ती ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि महात्मा गांधी ने जम्मू कश्मीर को उनका अलग संविधान और अलग झंडा दिया है। अगर 370 छीन लिया गया तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग बने रहने का फैसला बदल लेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यह भारत को सोचना है कि वो जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखना चाहते हैं या नहीं। कश्मीर को डंडे या बंदूक का डर दिखाकर साथ नहीं रख सकते। अमेरिका भी अफगानिस्तान में ऐसा नहीं कर पाया। जो नेता खुद को कश्मीर का नेता कहते हैं, उनकी सोच में भारत के लिए नजरिया कैसा है ये आप समझ सकते हैं। जहां तक बात महबूबा मुफ्ती की है तो कई मौकों पर उनके बयानों से अलगाववाद की झलक भी दिखती है। वैसे महबूबा मुफ्ती ने गांधी जी के जिस प्रार्थना गीत को हिंदूवादी एजेंडा बता दिया है, उस प्रार्थना गीत में गांधी जी ने देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पहले से ही बदलाव कर दिया था और जो गीत महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में गाया जाता है वो इस गीत का महात्मा गांधी वर्जन था। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त प्रार्थना गीत रघुपति राघव राजा राम के 2 वर्जन हैं और माना जाता है कि इसका ओरिजिनल वर्जन श्री राम रामायण से लिया गया है और इसे श्री लक्ष्मणाचार्य ने लिखा था और इस बाद में इसी में महात्मा गांधी ने बदलाव किया था और यह बदलाव महात्मा गांधी ने भारत सर्वधर्म समभाव की भावना लाने के लिए किया था। लेकिन अफसोस इस बात का जिस पर प्रार्थना गीत ने भारतीयों को एकजुट किया, उसी के जरिए महबूबा मुफ्ती देश को और देश के लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। देखिए, रघुपति राघव राजा राम ये जो गीत है, इस गीत को ही हमने बताया कि इसके संस्करण को, एक्चुअल संस्करण को बताया जाता है कि जो मूल संस्करण है उसको बाद में बदला और खुद तमाम धर्मों के बीच में यह संभाव रहे, ये तमाम जानकारी उसके साथ जोड़ी गई और इसलिए तमाम धर्मों में संभाव के लिए ही इसके ओरिजिनल वर्जन में चेंजेस किए गए। यानी जो इसका ओरिजिनल है, मूल संस्करण है, उस मूल संस्करण को श्री नाम रामायण से लिया गया था और इसे श्री लक्ष्मणाचार्य ने लिखा था और इसी संस्करण में तब्दीली की गई और महात्मा गांधी ने यह बदलाव किया था और यह बदलाव दरअसल भारत सर्वधर्म समभाव की भावना लाने के लिए किया गया था। यानी वो चाहते थे कि धर्मों के बीच में जो बंटवारा करने की सियासत होगी या होती है उसे खत्म किया जाए और इसलिए उन शब्दों को जोड़ा गया और उसे गांधी संस्करण में हमने कहा कि वो संस्करण भी अब गाया गया तो उस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई। हालांकि अलगाववादी सोच रखने वाले नेताओं की साजिश कश्मीर के लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लोग भी समझ गए हैं कि राजनेता केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कश्मीर के लोग अब बदलते कश्मीर का हिस्सा बन रहे हैं।